ये बंधुओं, आज हम जानेंगे तत्वदर्शी संत और तत्व ज्ञान। तत्वदर्शी संत अर्थात तत्वज्ञानी, तत्व का दर्शन करने वाले, तत्व का ज्ञान प्राप्त करने वाले। अध्याय 2 श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक नंबर 16 में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, असत्य वस्तु की सत्ता नहीं और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। बंधुओं, जैसे तत्व ज्ञान उस ज्ञान के ज्ञाता, उस ज्ञान को जानने वाले तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा इसका उल्लेख श्रीमद् भागवत गीता में अनेक बार किया गया है। तत्व ज्ञान और तत्व ज्ञान को जानने वाले तत्वज्ञानी महापुरुष संत। अध्याय 4 के श्लोक नंबर 34 में भगवान जी ने कहा, उस तत्व ज्ञान को तुम तत्वज्ञानी, तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इस श्लोक में भगवान जी ने तत्व ज्ञान और तत्वज्ञानी के बारे में बात की। भगवान जी ने कहा कि अगर तुझे वह तत्व ज्ञान चाहिए तो तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझो और भली भांति उनको दंडवत प्रणाम करो, उनकी सेवा करो और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वह परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अर्थात वह ज्ञान आज भी प्राप्त हो सकता है। श्लोक नंबर 4 अध्याय 4 के 35 में भगवान जी ने कहा, जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा, तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। इस श्लोक में भगवान जी ने ये तत्व ज्ञान के बोध वाला श्लोक है और ये प्रैक्टिकल का विषय है। ये तत्वज्ञानी संतों के पास जाने पर इसका बोध किया जाता है। इस श्लोक में भगवान जी ने बोध के बारे में बात की, परमात्मा के बोध की, तत्व बोध की बात की। अब प्रश्न उठता है, वह ज्ञान कैसा होगा? अध्याय 4 के श्लोक नंबर 33 में भगवान जी ने कहा, हे प्रथम अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, तथा संपूर्ण कर्म ज्ञान यज्ञ में समाप्त हो जाते हैं। इस श्लोक में भगवान जी ने तत्व ज्ञान की बात की और ज्ञान यज्ञ को, जितने भी यज्ञ हैं उनको ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ यज्ञ कहा और ज्ञान यज्ञ में जितने भी कर्म हैं वह समाप्त हो जाते हैं। अध्याय 5 के श्लोक नंबर 8 में भगवान जी ने कहा, तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता हुआ और मूंदता हुआ भी
सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही है। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब मनुष्य मोहित हो रहे हैं। इन श्लोकों में भगवान जी ने तत्व ज्ञान और तत्व ज्ञान को जानने वाले तत्वज्ञानी संतों महापुरुषों की बात का उल्लेख बहुत अच्छी तरह किया और उनका गुणगान करने वाले संतों तत्वज्ञानियों की शरण में जाने के लिए कहा।